आज हम लोग कुछ रिवर बोट प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं। ये कोई अलग कोई ख़ास तरह का कोई क्वेश्चन का सेट नहीं है, ना इसमें कोई डिफरेंट कंसेप्ट है। सिंपल जो हमने रिलेटिव मोशन सीखा है बस उसका ही जस्ट एक एप्लीकेशन है। पता नहीं इतना फेमस क्यों है ये, जस्ट बिकॉज शायद कभी आईआईटी में क्वेश्चन आए हुए हैं इसके ऊपर, और एच सी वर्मा बुक में भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, जस्ट लॉजिक अप्लाई करनी है, सारे क्वेश्चन आप इस तरह के कर लेंगे आराम से। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम देखते हैं सिंपल एक लेक को ना, यहाँ पे पानी रेस्ट पे होता है। तो लेक में क्या होना है, अगर मान लीजिए कोई एक बोट है जो कि इस डायरेक्शन में जाना चाह रही है, ये जो रेड डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा, तो इस डायरेक्शन में अगर कोई बोट जाना चाह रही है, इसके नीचे जो पानी है वो रेस्ट पे है ना, जमा हुआ है। तो क्या होगा, बोट इसी डायरेक्शन में चली जाएगी, नो इशू इन दैट, आराम से। इट्स सिंपल लाइक कि कोई रोड है नीचे, और रोड पे आप चलना चाह रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में आप चलना चाह रहे हैं उसी डायरेक्शन में आप चलेंगे। तो जमा हुआ पानी ना, वाटर एट रेस्ट, और रोड में कोई फर्क नहीं है, सिंपल बिहेवियर। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें कि नदी है, कोई रिवर, जहाँ पे पानी बह रहा होता है, वाटर इज फ्लोइंग, ठीक है। तो मान लीजिए कि वाटर जो फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में, सिंपल, ये ग्रीन लाइन ना, इसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर, वी आर। और वहीं पर एक बोट है जो कि इस डायरेक्शन में जाना चाहती थी, और अगर वो इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेगी, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? ये पानी इस बोट पर अपनी वेलोसिटी अप्लाई करेगा, ये पानी इस बोट पर अपनी वेलोसिटी अप्लाई करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो इसमें भी ऐड होगा, सिंपल, यही वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से ये होगा कि ये जिस ट्रैक पर जाना चाह रहा था उस ट्रैक पर ये नहीं जा पाएगा, बल्कि ये थोड़ा आगे ड्रिफ्ट होगा, यानी कि ये शायद कुछ हो सकता है कुछ इस ट्रैक पर जाएगा। बस इतना ही करना होता है हमें। अब सिंपल कॉमन सेंस अप्लाई करो, आपको अपने आप दिखाई देगी चीज़ें, कि जो चीज़ किसी डायरेक्शन में जाना चाह रही है उसको पानी धक्का दे रहा है अपने साथ आगे की तरफ। तो पानी अगर इसको अपने साथ धक्का दे रहा है तो क्या होगा, इसको उसके ओरिजिनल ट्रैक से थोड़ा ये डेविएट कर देगा। तो ये एक्चुअली रेड लाइन के अलॉन्ग जाना चाहती थी बोट, वो उस डायरेक्शन में जाना चाह रही थी, मगर इट एंड्स अप मूविंग अलोंग द ब्लू डायरेक्शन। आप इस चीज़ को पानी के बाहर भी देख सकते हैं। कोई मान लो बंदा है, वो इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, अपनी उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, बहुत तेज़ हवा बह रही है, बहुत तेज़ हवा बह रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा बह रही है, और जो विंड है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको मैं वी डब्ल्यू लिख रहा हूँ। तो होगा क्या, बंदे की अपनी वेलोसिटी भी है ना, और विंड की भी वेलोसिटी है। तो बंदा तो इधर जाना चाहता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, लेकिन विंड इसको अलॉन्ग वाई एक्सिस लेके जाना चाह रही है या जेड एक्सिस लेके जाना चाह रही है। तो हुआ क्या, बंदा कुछ ऐसा जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, रिवर बोट प्रॉब्लम में भी। बोट जाना चाहती है अलॉन्ग दिस रेड लाइन, रिवर अलॉन्ग ग्रीन लाइन, इसको इस पर वेलोसिटी ऐड कर रही है। तो ये वेलोसिटी ऐड जो कर रही है उसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो रेड लाइन की जगह पर ये किसी और डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा, ठीक है। आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया हो क्या करना है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर अक्सर आपको एक टर्म होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, समथिंग लाइक दैट। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका क्या मतलब है, ये किस वेलोसिटी की बात चल रही है? जब भी आप किसी भी रिवर बोट प्रॉब्लम देखेंगे वहां पर आपको ये कंसेप्ट, ये एक फ्रेज लिखा हुआ होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसका मतलब क्या है, कौन सी वेलोसिटी की बात चल रही है? विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, राइट। ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर अगर पहले जब थी, तो यहाँ पर पानी क्या था, लेक के केस में वेलोसिटी ऑफ रिवर हम कह सकते हैं दैट वाज जीरो। तो ये जो रेड लाइन थी, दिस वाज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। यानी कि अगर रिवर
में बैठ करके हम देखें या लेक में बैठ करके हम देखें तो हमको ये वेलोसिटी ऑफ बोट दिखाई देगी। तो सिंपल कंसेप्ट क्या है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर विल बी वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये रिलेटिव का कंसेप्ट जो हमने सीखा है। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि दिस इज़ द एक्चुअल इंटरनल स्पीड ऑफ द बोट। ये उसके अपने इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से जो उसकी स्पीड है। और ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगी कि जब वो बोट पानी में मूव करेगी तो पानी उस पर इफेक्ट डालेगा। जब पानी उस पर इफेक्ट डालेगा तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी, जो आपको यहाँ पर चेंज नहीं हुई क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर वाज जीरो। जब वेलोसिटी ऑफ रिवर जीरो रही तो वेलोसिटी ऑफ बोट वाज सेम एज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, दिस रेड लाइन वाज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यानी कि अगर रिवर मूव नहीं कर रही होती, रिवर में बैठ के हम देखें तो ये इसकी एक्चुअल स्पीड है, अपनी इंटरनल स्पीड। लेकिन जब इसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड होगी तब जाकर की वेलोसिटी ऑफ बोट ये हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी ऑफ बोट कहा जा रहा है, इसका मतलब ये बनता है कि उसके अंदर उसकी अपनी स्पीड या उसकी अपनी वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी दोनों इन्वॉल्व है। क्योंकि जब बोट पानी में चल रहा है और पानी खुद मूव कर रहा है, तब वो जैसा चाह रहा था वैसा नहीं चलेगा, उसमें पानी का इफेक्ट भी एड अप होना है। तो नेट वेलोसिटी हो जाती है वेलोसिटी ऑफ बोट। और विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्यों कह रहे हैं कि मान लो तुम खुद को रिवर में इमेजिन करो, यानी कि तुम खुद रिवर के साथ बह रहे हो। जब तुम खुद रिवर के साथ बह रहे हो तो जो तुमको वेलोसिटी दिखाई देगी वो सिर्फ किसकी वजह से होगी? बोट की अपनी इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से, है ना? क्योंकि जब तुम खुद रिवर के साथ बह रहे हो तो तुम्हारी वेलोसिटी भी क्या है? रिवर वाली वेलोसिटी है। तो जो बोट की सिर्फ अपनी इंटरनल मैकेनिज्म से तुमको वेलोसिटी दिखाई देगी तो वो होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। लेकिन अगर तुम बाहर कहीं बैठे हुए हो, लेट्स से तुम कहीं बीच बैठे हुए हो किनारे, बैंक ऑफ द रिवर पे, तो तुमको क्या दिखाई देगा? तुमको जो दिखाई देगा वो ये होगा वेलोसिटी ऑफ बोट एक्चुअल। क्योंकि जो तुमको यहाँ से बैठे बैठे दिखाई देगा उसमें बोट की अपनी वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी दोनों ऐड अप होंगी। ठीक है? तो जब भी कहीं आपको अगर ये अंग्रेजी का फ्रेज रहेगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, समझ जाइए उसकी अपनी खुद की इंटरनल स्पीड की बात चल रही है। लेकिन जो एक्चुअल स्पीड होनी है जो आपको बाहर से दिखाई देगी, उसमें रिवर की वेलोसिटी भी ऐड होनी है।